हेलो दोस्तों, अगर आप IB SCIO ग्रेड सेकंड की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। जैसे कि टेम्परेरी जॉब है या नहीं है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, फैमिली लाइफ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, इस जॉब को लेकर, वो हम सारी दूर करेंगे। और बेसिकली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की नहीं है, मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, जो IB SCIO 2017 के अंदर से सेलेक्ट हुआ है। उससे मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है हर एक चीज़ को लेकर, और जितना भी एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकता है उसने मेरे साथ में किया, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ सम सिक्योरिटी पर्पज़। तो हम इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जितना आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। ठीक है? उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मेरा SSC CGL 2018 का जो स्कोर है वो 600 है, और ये प्रोफाइल मेरी आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को, आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स का, जो नोटिफिकेशन के अंदर भी गिवन है कि ये जॉब एक टेम्पररी नेचर की है। सो ये एक मिथ है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक जॉब जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई जॉब, 2 साल का उसका प्रोबेशन पीरियड होता है जो आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है? वो जैसा अदर जॉब्स में होता है वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी 2 साल का प्रोबेशन होगा, उसको आपको करना होगा जैसे अदर जॉब्स का होता है। सो ये जॉब कोई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो ये एक मिथ है मार्केट के अंदर, इस चीज को आप समझ लेना कि ये परमानेंट इन नेचर है। ओके, सो पहली चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। ओके, फिर दूसरी चीज चलते हैं कि यहाँ की इसकी जॉब की प्रोफाइल कैसी है, यहाँ पे कितने आपको ड्यूटी आवर्स होते हैं, क्या यूनिफॉर्म होती है या नहीं होती, इन चीजों को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है। ठीक है? ये जो जॉब होती है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो काम करना होता है वो 24/7 की आपकी जॉब होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे ही काम करना होगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो जॉब होगी वो आपको किसी भी टाइम पर कॉल आ सकता है, आपको वहां पर जाना होगा। और इस पे मतलब काफी सारी आपको इसके साथ में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है इस जॉब का नेचर ये है कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? आपको लोकल जो आपका एरिया होता है, आपको असाइन होता है, वहां से करनी होती है। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको उन प्लेसेस पर जाना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, आपको उनके साथ घुलना मिलना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है। तो आपको इस तरीके का काम करना होता है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, जैसे बेबी मूवी थी अक्षय कुमार की। ठीक है? उसके अंदर बताया गया था कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, उसको लोगों से घुलना मिलना होता है, काफी चीजें वहां से कलेक्ट करनी होती है। तो आप इसको 24/7 बोल सकते हो, लेकिन इसको आप बर्डनसम नहीं बोल सकते हो कि ये तो 24 घंटे वाला जॉब हो गया है। ठीक है? आपको काफी फ्रीडम भी दी जाती है इसी के साथ में, और काफी पर्क्स भी मिलते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर आप बिल्कुल ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये बर्डनसम जॉब है और काफी हेक्टिक इसकी लाइफस्टाइल होती है। काफी अच्छी जॉब होती है, अगर आप इसको करोगे तो आप खुश रहोगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे। ये जॉब में काफी वैरायटी ऑफ वर्क्स आपको मिलते हैं। ये लोकेशन टू लोकेशन डिफर करते हैं। जिस लोकेशन पर आपको जो काम असाइन होते हैं, हो सकता है दूसरी लोकेशंस पे आपको वो काम नहीं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस जॉब के अंदर आपको बहुत ही एक्सपोजर मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। गवर्नमेंट की इंटरनल जो मशीनरीज होती है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, बहुत हाई जो पर्सनालिटीज होती है आपको उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक IB का जो ऑफिसर होता है, चाहे आप एक पियोन लेवल का भी कोई एम्प्लॉय है, तो उसको काफी मार्केट के अंदर या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको काफी रिस्पेक्टफुल देखते हैं, उनको काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है? सो आप ये चीज समझ लीजिए, काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, कोई हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं है, फ्रीडम दी जाती है। पर हाँ, काम जब आता है तब आपको उस काम के लिए जाना भी पड़ता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो इस जॉब को लेकर, काफी अच्छी जॉब है। इसका कोई ड्यूटी हार फिक्स नहीं होता है, जो कि आपको 9 to 5 हो या फिर 10 to 6 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया इसके टाइमिंग, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। हो सकता है आपके पास पूरे दिन भर में कोई काम नहीं है, आप सिर्फ घूम ही रहे हो, आराम से अपनी लाइफ जी रहे हो। ठीक है? सो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसकी सैलरी को लेकर। सैलरी को लेकर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि ये जॉब आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि आपका लेवल 7 होता है। ठीक है? इसके अंदर आपको एक SSA मिलता है। ये SSA क्या है आखिर चीज में? ये होता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि आपको मिलता है लगभग 20%। ओके, और इसके अलावा आपको आपका जो बेसिक ग्रेड पे होता है, आपका जो बेसिक पे होता है, उसमें आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी और दिया जाता है। इसमें अलाउंस नहीं ऐड होता है, लेकिन आपको आपका
इसमें बेसिक पे जरूर मिलता है। सो जब आप इस चीज को सम अप करोगे, जो मेरा फ्रेंड है, जब उसने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, जब वो प्रोबेशन पीरियड के या ट्रेनिंग के आसपास था, तब उसकी सैलरी लगभग 55 टू 60,000 की थी। लेकिन आज लगभग 2 साल हो चुके हैं, उसकी अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करता हूँ, तो इन हैंड सैलरी जो होगी उसकी, वो अभी 80K के अराउंड है, 80,000 के आसपास में मिलती है। और जो उसकी ग्रोस सैलरी है, वो लगभग उसकी अभी 90,000 क्रॉस कर चुकी है, और ये उसकी ग्रोस सैलरी है। ये सारी जो आपकी सैलरी होती है दोस्तों, ये आपके लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, और आपका जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हर एक लोकेशन पर आपकी जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो ये मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो मेरा फ्रेंड है, अभी 2 साल हुए हैं उसे, और उसकी अभी ये सैलरी है, वो कभी मैं बता देता हूँ आपको, कश्मीर के इधर साइड में पोस्टेड है, तो ये वहां का मैं आपको सीन बता रहा हूँ। अगर आप इसमें ये लेकर चलते हो कि आपको यहाँ पर ऊपर की कमाई, जिसको हम एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम के नाम से भी जानते हैं, आप ऐसा भी कुछ कर पाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस चीज को लेके एक बिग नो है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ऐसा ना आपको मौका मिलेगा, ना आप ऐसा कुछ कर पाओगे। आपको अपनी बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी के साथ ये जॉब करनी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। इवन आपके ऊपर भी नजर रहेगी इन डिपार्टमेंट की, ठीक है, कि आप कुछ गलत ना कर रहे हो। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपको अलाउंसेस होते हैं, अलाउंस तो मैंने आपको बता दिया, SSA होता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, और 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी होती है, ठीक है। तो आपकी टोटल जो सैलरी बनती है वो इतनी बन जाती है। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके पक्ष होते हैं, चाहे आप उसको ट्रैवलिंग के अंदर ले लो, आप उसको मेडिकल फैसिलिटीज में ले लो, वो सारी सेम है जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो काफी अच्छी इसके अंदर जॉब सैलरी वाइज भी है। फिर इसके बाद हम चलते हैं फैमिली लाइफ के ऊपर, कि काफी सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट की, कि सर हम इसके अंदर फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी जॉब तो हमेशा हिली एरियाज में रहेगी, या फिर पता नहीं कैसी रहेगी, बहुत टफ लाइफ होगी, रिस्की लाइफ होगी, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो जॉब होती है, ऐसा नहीं कि जिंदगी आप कश्मीर में लगे हो तो जिंदगी भर आप कश्मीर में ही रहोगे। इस चीज को मैं थोड़ा ट्रांसफर्स के अंदर भी डिस्कस करूंगा, जो कि आगे आने वाला है, ठीक है। सो फैमिली लाइफ का ये बोलूंगा कि आपकी पोस्टिंग दो तरीके से हो सकती है। एक पोस्टिंग जो कि आपकी काफी टफ एरियाज के अंदर होती है, एक जो आपकी काफी इजी एरियाज के अंदर होती है। इजी एरिया मतलब कि आपका जो अपना इंडिया का जो ज्योग्राफी है, वहां पर कहीं पे भी हो सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होती है, मैं ट्रांसफर्स के अंदर इन चीजों को बताऊंगा। ये आपकी स्टेट हेडक्वार्टर्स में भी होती है। सो अगर ऐसा होता है तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, आप कश्मीर के अंदर हो, या आप कुछ ऐसी जगह पे आपकी लोकेशन है जहां पर फैमिली को लाना थोड़ा रिस्की माना जाता है, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, अपनी फैमिली लाइफ को यहाँ पर। और आप अपनी फैमिली को लाओ, बिल्कुल कुछ दिनों के लिए लाओ, 10-15 दिन 20 दिन के लिए, और उनको घुमाओ फिराओ, उनको वापस से छोड़ के आ जाओ। तो टफ लाइफ जहां पर होती है वो यही होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, जहां बहुत बारी बर्फबारी होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। तो ये आपकी फैमिली लाइफ जो होगी, लोकेशन पर डिपेंड करेगा। आप लाइफ टाइम किसी एक ही जगह पर पोस्टेड नहीं रहने वाले हो, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम, और अब हम थोड़ा हॉलीडेज को देखते हैं। सो इसमें हॉलीडेज का थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि जॉब बहुत ही क्रूशियल होती है। तो आपको पूरे साल के अंदर आपको 30 EL मिलती है। EL क्या चीज है? ये होती है आपकी अर्न लीव, ठीक है। 30 तो EL मिलेगी, और 8 आपको मिलेगी आपकी CL। CL का होता है आपका कैजुअल लीव्स होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 2 रेस्ट्रिक्टेड लीव्स और दी जाती है, ठीक है, जो कई बार आपकी CL के अंदर भी काउंट हो जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। तो आप ये लगा के चल सकते हो कि लगभग आपको एक साल में 40 डेज की लीव तक का आपका एक सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी के, ये आपका हॉलीडेज के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपका प्रमोशन। इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है, आप SCIO, जो कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2nd ग्रेड, ओके, आप यहाँ पर से अपनी ज्वाइनिंग को ज्वाइन करोगे। आप यहाँ से आप ज्वाइन करोगे इस डिपार्टमेंट को, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो कि लगभग 5 साल के अराउंड, चाहे पहले या थोड़ा सा बाद, लगभग 5 साल में आप लोगों को पहला प्रमोशन दे दिया जाएगा, जो कि आपका ग्रेड 1 हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, और आपको क्या वर्क का नेचर मिला हुआ है, ठीक है। किसी का फास्ट भी हो जाता है, तो मैं ऑन एन एवरेज 5 इयर्स लेकर चल रहा हूँ। सो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आप फर्स्ट के ऊपर आ जाओगे, ठीक है।
फिर यहाँ पर प्रमोशन का थोड़ा सा आप अगर ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको स्लो बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे प्रमोशन का सिस्टम। आपको लगभग 3 से 4 प्रमोशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप 22 की उम्र तक के आसपास लग जाते हो तो लगभग आपको 4 आपको प्रमोशन दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर 25 या 27 के आसपास या 26 के आसपास लगते हो तो लगभग आपको 3 प्रमोशन ही मिलेंगे, मतलब कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक ही जा सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा प्रमोशन होगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी से अगर आप कैटेगरी से आते हो या फिर जनरल के अंदर आप पहले लग जाते हो तो आपको 4 प्रमोशंस बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 4 प्रमोशन काफी अच्छी है, जो कि आप जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर होगी। ये काफी अच्छी पोजीशन होगी, क्योंकि यहीं पर एक ये एंट्री खुलती है जो आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईबी रिक्रूट करती है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, वर्क फंक्शन करवाने के लिए, वो यहीं से ज्वाइन करते हैं अपने आईपीएस जितने भी होते हैं। तो जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर काफी अच्छी पोस्ट होती है और आप ये ले सकते हो कि आप एडी तक तो पहुंच सकते हो, और आपकी अगर आपने जल्दी ज्वाइन किया है या फिर आपके पास में कोई कैटेगरी है तो आप जेडीडी तक पहुंच सकते हो, जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को मैं बोलूंगा ये आपका प्रमोशन एस्पेक्ट हो चुका है, लगभग 3 से 4 प्रमोशन है, थोड़ा सा स्लो है और बाकी प्रमोशंस ठीक है इसके, ठीक है, ओवरऑल ठीक है इसका प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं। इसके ट्रांसफर रूल्स हो गए और रियलिटी के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। 1963 का एक ट्रांसफर एक्ट है जिसके तहत यहाँ पर ये बताया गया है कि 3 साल के अंदर या 3 साल के अराउंड आपको ट्रांसफर्स देने होते हैं यहाँ पर आपके ऑफिसर्स को। लेकिन जो अगर आप रियलिटी की बात करते हैं तो ये लगभग आपका 5 से 7 साल लग जाता है किसी भी जगह से आपको आपका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे होने में। ये आपका वेरी करेगा थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में आपको मतलब ट्रांसफर्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आप एक ही जगह पर आप बैठे रहोगे, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो ट्रांसफर होते हैं ये कुछ आपको स्पेशल टास्क के ऊपर भी दिया जा सकता है। अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत है, जो डिपार्टमेंट आपको पहचानता है कि यार इस बंदे के अंदर कुछ स्पेशल टास्क करने की कैपेबिलिटी है, तो आपको उन स्पेशल टास्क के हिसाब से भी आपको ट्रांसफर दिए जाएंगे, जो काफी अच्छी पोजीशन के हो सकते हैं। और एक प्रमोशन, एक ट्रांसफर आपको आपके पनिशमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है। हो सकता है किसी मिसकंडक्ट के द्वारा या फिर आपने कुछ गड़बड़ी करी है तो उन चीजों को लेकर आपको पनिशमेंट के रूप में भी ट्रांसफर मिलेंगे। ये ट्रांसफर थोड़े से आपको टफ लोकेशंस के ऊपर मिलेंगे, जो कि आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर आपका कश्मीर रीजन हो गया, रिमोट एरियाज हो गए, वहां पर भी आपको ये ट्रांसफर दिए जा सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो ट्रांसफर होते हैं वो इन स्पेशल टास्क और पनिशमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब इसमें एक बात आती है फॉरेन पोस्टिंग्स की भी, तो ये चीज भी होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉरेन पोस्टिंग का चांस भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर एक बंदे को मिलता है, लेकिन ये वो डिपार्टमेंट है जहां से आपको एटलीस्ट चांस दिया जाता है कि आप फॉरेन के अंदर जा सकते हो। अगर आपको कोई स्पेशल टास्क असाइन हुआ है, वो भी आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटीज को लेकर ही ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसफर्स हो चुके हैं, वैसे तो 3 साल का रूल है, लेकिन जनरली 5 से 7 साल के अंदर आपका ट्रांसफर होता है और ये पैन इंडिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर हो या नॉर्थ रीजन में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो तो आप जिंदगी भर वहीं रहोगे। आप दिल्ली भी आ सकते हो, आप अगर यूपी के हो तो आप लखनऊ भी जा सकते हो, आप राजस्थान के हो तो आप जयपुर जा सकते हो, ठीक है। आपको ये चीजें भी मिलेगी। इसके अंदर से आप जो आईबी, आप SCIO लोगोगे, यहाँ से आपके पास कुछ रास्ते और भी खुलेंगे। वो आपको अदर डिपार्टमेंट्स में जाने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। वो अदर डिपार्टमेंट्स क्या होंगे आपके, ठीक है। एक तो होता है आपका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है, इसके अंदर आपको जाने का मौका मिलेगा। NSG का नाम आप सभी जानते हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। SPG जो कि आप जानते हो हमारा प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल सिक्योरिटी होती है वो SPG ही संभालती है, तो उसको SPG होता है आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बहुत ही रेप्यूटेड हमारा SPG है, ठीक है। और यहाँ से आपको रॉ के अंदर भी जाने का मौका मिलेगा। तो सुन के बहुत गूज़बम्प आपको मिलते हैं कि रॉ के अंदर जाने का मौका मिल सकता है आपको। यहाँ से रॉ आपका जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, वहां पर भी आपको जाने का यहाँ से मौका मिलता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके ये ट्रांसफर्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी आपकी अगर लाइजनिंग अच्छी है आपके सीनियर्स के साथ में, जो आपके सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, आपको ट्रांसफर्स को लेकर। तो आपकी लाइजनिंग डिपेंड करेगी और ये सारी चीजें होगी जो आपके एक साथ में काम करेगी। अब दोस्तों मैं आपके साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, 2 वीडियो
मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक वीडियो जिसमें मैं आपको प्रमोशंस और ये सारी चीजें अभी बताइए, अगले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में जो आपके सारे टीयर्स होते हैं उनको लेकर डिस्कशन करूंगा। इंटरव्यू में लोग, वो इंटरव्यू पैनल आपको क्या चेक करता है, वो क्या चाहता है क्वालिटीज की आपके अंदर होनी चाहिए, वो चेक होगी। आपका टीयर 2 का जो एग्जाम होता है वो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल पर प्रिपरेशन करनी है। टीयर 1 का एग्जाम किस चीज को लेकर आपको चलना है। आपका जो वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद में आपका फिजिकल होता है, आपका मेडिकल होता है। इन सारी चीजों को लेकर मैं एक अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर आपको काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो please do not forget to like, share and subscribe this channel, and thank you very much friends, and bye bye, take care.